दोस्तों अमीर करोड़पति हर किसी का दिल करता है बनने का। पर करोड़पति कैसे बनेंगे? हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनसे हम करोड़पति अरबपति या फिर पैसा हमारे पास नहीं आ पाता है। वो गलतियां हम कौन कौन सी करते हैं दोस्तों? जो सबसे पहले गलती तो दोस्तों हमें अमीर बनने में जल्दबाजी हम बहुत करते हैं। जैसे हम एक दिन में अमीर बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बन पाया आज की दुनिया में। अगर हम दोस्तों लेके चले लॉन्ग टाइम में आप अमीर बन जाएंगे, पर आपने कुछ ना कुछ दुनिया से हट के करना पड़ेगा। अगर आप दुनिया की भीड़ में चलेंगे तो कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। अगर दुनिया से हट के कुछ करोगे तभी आप अमीर बन सकते हो। वो कैसे? अलग कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट अकाउंट में कितने स्टॉक मार्केट अकाउंट खुले अपने देश में? मैक्सिमम 3%, 2% ऐसे ही कुछ अकाउंट खुले हुए हैं जो अभी एक्टिवेट है, जो एसआईपी चल रही है या फिर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम 1% ही है। और जो उनमें से कुछ पैसे भी कोई ही कमा लेता है। 10 में एक कोई पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट। हर कोई पैसा नहीं कमा सकता है स्टॉक मार्केट से। तो आपने उन दुनिया से 1% आपने अलग करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हो। ऐसे तो दुनिया है करोड़ों आदमी, पर ऐसे हर कोई अमीर नहीं बन सकता है। उसके बाद आपने थोड़ी सी फाइनेंस डिटेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो स्कूलों की शिक्षा देखें, स्कूलों में हमें कोई भी फाइनेंस डिटेल नहीं बताता है, या फिर धन के बारे में कोई हमें समझाता नहीं है। धन को कैसे हम अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, धन को कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा हमें कोई कहीं भी एजुकेशन में हम फर्स्ट से पढ़ ले, एजुकेशन कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, चाहे एमए कर ले, कहां पर हमें इतना समझाया नहीं जाता। एजुकेशन धन के बारे में हमें कहीं पर ठीक जाता है। और दूसरा दोस्तों, एक इनकम, हम तीसरे पॉइंट के बारे में देखिए, एक इनकम पे डिपेंड रहना। हम सारी जिंदगी एक इनकम पे ही डिपेंड रहते हैं मैक्सिमम। अगर आपको कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब मिल गई तो हम उसी पे डिपेंड रहते हैं। उससे ये नहीं सोचते हैं हम इससे अलग भी कैसे कुछ कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो आपकी इनकम अच्छी खासी है, चाहे आप 20,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 से भी आप अमीर बन सकते हो, 10,000 से भी अमीर बन सकते हो, और 1 लाख भी आए तब भी आप अमीर नहीं बन पाओगे अगर आपको पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं आया। अगर आप पैसे के रूल को समझो दोस्तों, वहां से आप अमीर भी बन सकते हो। चाहे आपकी 10,000 इनकम है, चाहे 20,000 है, 20,000 है, 10,000 को इन्वेस्टमेंट करो, 10,000 से घर को चलाओ अपने। अगर 10,000 को आप कंटिन्यू 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर दोगे, 5,000 को इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो आप लॉन्ग टाइम में पक्का अमीर बनोगे। अगर आपकी इनकम 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखोगे, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कहीं और पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो 1-2 लाख से भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि आपने 1-2 लाख को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर 10,000 आ रहे हैं, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है। और सेविंग अकाउंट में आप 1 लाख रखो, 2 लाख रख लो, चाहे 4 लाख रखो, वहां से आपको 2% का रिटर्न या 3% का रिटर्न मिल रहा है। और जो हमारी महंगाई दर है वो 7% से बढ़ रही है। तो आपको कहां अपना पैसा सेव रहेगा? म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में या सेविंग अकाउंट में? तो आपने ये सोचना है। अगर आज से आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, यहां से आप अमीर बन सकते हो। पर सेविंग अकाउंट से मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप अमीर बन जाओगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने आज भी कोई कर्जा लिया है, कर्जे को जितनी जल्दी हो खत्म करने की कोशिश करना है। अगर जैसे आप कोई मोबाइल लेके, एप्पल का कोई मोबाइल लेके आ गए दिखाने के लिए, अगर उस पे आपने 1-1.5 लाख का कर्जा उठा लिया, तो आप वही कर्जा भरते रहेंगे, कभी भी आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोस्तों हर महीने जो आप कमाते हैं, वहां से पूरा पैसा आप मोबाइल की किस्तों में डाल दोगे। फिर आप मोबाइल के साथ साथ मोटरसाइकिल भी आपका दिल करेगा लेने का, फिर किस्तों पे मोटरसाइकिल लेने चले जाओगे आप, वहां की फिर 4 व्हीलर लेने का दिल करेगा। तो ऐसे ऐसे करके पूरा ही जिंदगी आपकी किस्तों में, ईएमआई में चली जाएगी। तो आप पैसा कहां से सेविंग कर सकते हो? तो पैसा सेविंग करने के लिए आपने कर्जों को खत्म करना पड़ेगा पहले अपने। तो जो आजकल का मॉडल जमाना हो गया है, दिखावे के लिए बहुत ही जिंदगी जीते हैं। दिखावे की 4 व्हीलर लेके आ जाए, दिखावे का घर खरीद लेंगे किस्तों पे, दिखावे का मोटरसाइकिल लेके आ जाओगे, दिखावे के लिए अपाचे लेके आ जाए, कुछ ना कुछ दिखावे के लिए लेके आते रहेंगे। पर बाद में जब पता लगता है ये तो सारा लोन पे लेके आ गए हैं, तो ऐसे दिखावे की जिंदगी से अच्छा है आप नॉर्मल रह लो। गाड़ी 4 व्हीलर की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल चला लो,
पर किस्तों पे ज्यादा आइटम मत लो। किस्तों पे अगर आप आज छोटी मोटी आइटम भी ले लोगे तो कल को आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी। और नेटवर्क दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, आपका अच्छा खासा एक नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके 5 दोस्त आपके पास ऐसे होने चाहिए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसे अगर आपके पास दोस्त होंगे तो छठे आप उनके साथ हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? अगर कोई फ्रेंड, अगर आप 5 फ्रेंड बैठे, 5 फ्रेंड स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो एक दिन नहीं पूछोगे, 2 दिन, चौथे दिन आप पूछोगे ये स्टॉक मार्केट क्या चीज जो होती है यार, मुझे भी थोड़ा बताओ। जब आप 5 फ्रेंड बात के स्टॉक मार्केट आज मुझे 20% का रिटर्न मिला है, 25% का रिटर्न मिला है, या 40% का रिटर्न मिला है, जब आपके सामने कोई ये बोलेगा तो छठे दिन आप खुद पूछने लग जाओ ये स्टॉक मार्केट क्या चीज है जहां पर इतना रिटर्न मिल रहा है। मैं तो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, मुझे तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे बताओ। तो ऑटोमेटिकली आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने लग जाओगे। या कोई आपके दोस्त, 5 दोस्त, अगर आपका कोई छोटा मोटा का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ अगर आप डेली बैठोगे तो बोलेंगे बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रॉफिट में बिजनेस में। तो छठे सातवें दिन आप खुद बोलेंगे यार मुझे कोई छोटा मोटा बिजनेस बताओ। तो ऐसे अगर 5 दोस्तों का अच्छा खासा नेटवर्क होगा तो आप उनसे तरीके से भी अमीर बन सकते हो। तो इसके बाद देखो, अगर आज आज आपकी उम्र 20 साल है तो 60 साल के बाद भी काम ना करना पड़े। रिटायरमेंट एक जो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है, मैक्सिमम 58 से 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है। पर आपने चाहे प्राइवेट नौकरी करी हो, चाहे सरकारी नौकरी करी हो, चाहे और कुछ काम कर रहे हो, तो अपने रिटायरमेंट का सपना अभी से लेना है। सपना कैसे लोगे दोस्तों? आपने कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 60 साल के बाद भी अगर नौकरी करनी पड़ जाए या कुछ और काम करना पड़ जाए तो बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ हो जाएगी। क्योंकि मैं आसपास देखता हूं जो सरकारी नौकरी छोड़ के भी अभी भी प्राइवेट नौकरी में आते हैं, बहुत उन्होंने पता नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर सारी जिंदगी आपने नौकरी करनी है या कुछ और काम करना है तो आप इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपने 60 साल के बाद घर में बैठ के अच्छी खासी लाइफ बितानी है, अपनी फैमिली को टाइम देना है या फिर कुछ और काम करना है, घूमना फिरना है, तो आज रिटायरमेंट किस्त लेके चलो। अपने किस्त, अपने पैसे से एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लो आज से ही। अगर आप कंटिन्यू 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो 60 साल के बाद आपने कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर अभी भी आपकी 20, 25, 30 साल की उम्र है तो इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो दोस्तों। क्योंकि जो हमें अकल आती है दोस्तों, ये जो हमें अकल आती है 30 साल के बाद या 35 साल के बाद ही आती है। खास में 20 साल में इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास में 25 साल के बाद ही इन्वेस्टमेंट कर लेता, पर वो टाइम समय निकल जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि फिर हमारे पास इतने खर्चे बढ़ जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है फिर सोचते हैं खास यार, खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता, मेरे पे पैसा बहुत पड़ा था, खास में उस टाइम इतने पैसे थे मेरे पे, उस स्टॉक को खरीद लेता। फिर ये सोचते खास में उस स्टॉक को उस टाइम खरीद लेता तो आज मेरे 1 लाख के 10 लाख बन जाते। तो ये सोचने हम लग जाते हैं। पर अभी आपके पास मौका है, जब मौका है तभी चौका लग जाता है दोस्तों। अगर अभी से भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, जब भी अभी से भी 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो अभी भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पर लाइफ को कैसे चेंज करना पड़ेगा? अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए। जल्दबाजी नहीं अमीर बनना है, लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बनना। समय के साथ दोस्तों आप चलोगे तो समय भी फिर आपके साथ चलेगा। अगर समय के साथ आप नहीं चलोगे तो समय भी आपके साथ नहीं चलेगा। दोस्तों देखो, समय के साथ साथ आपने बदलना पड़ेगा। अगर समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो समय भी फिर आपके खिलाफ हो जाएगा। समय के साथ कैसे बदलना है दोस्तों? देखो, जो चीज हम आज से 10 साल पहले 2 रुपए की, 1 रुपए की ले रहे थे, आज वही 5 रुपए, 10 रुपए की ले रहे हैं। तो दोस्तों उस टाइम की इनकम देख लो और आज की इनकम देख लो, और आज से 10 साल की इनकम देख लो। आज मान लो 1 लाख की वैल्यू हमारे लिए बहुत है, तो आज से 15 साल बाद 1 लाख की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ये आपने भी देखना है और हमें भी देखना है। अगर आज से मान लो 2047 तक 1 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, तो इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और आपकी इनकम भी इसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। अगर आप 2047 में सोचोगे मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, तो 1 करोड़ की वैल्यू 1 लाख के बराबर हो जाएगी उस टाइम में। तो आपने इसी हिसाब से समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर दोस्तों, अगर अभी भी आपने कोई भी इनकम का जरिया नहीं बनाया, अगर नौकरी पे आप डिपेंड है, तो आपने अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई यूट्यूब चैनल बना लिया,
यूट्यूब चैनल से भी एक इनकम जनरेट हो सकती है, पर उसमें मेहनत बहुत लगती है। या फिर एक म्यूचुअल फंड खोल दिया, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वहां से भी एक इनकम आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आप उससे अलग भी, जैसे आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोल लिया, वहां से आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो आपने कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई बिजनेस, जैसे आप नौकरी के साथ साथ घर में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वहां से भी एक इनकम जनरेट कर सकते हो आप। पर आपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं, अगर आप कंटिन्यू एक नौकरी पे डिपेंड रहे तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ना कहीं सेविंग की है, सिर्फ अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बच्चों की स्टडी भी बहुत महंगी है। अगर आप बच्चों को सोचेंगे मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो आपने पता भी है आज से कितनी स्टडी, कितना पैसा लगता है स्टडी पे भी। अगर हाई स्कूल में कोई जबरदस्त अच्छा कोई कोर्स करवाना पड़ जाए, उसके लिए भी बहुत पैसा लगता है। तो आज से अपने प्लान बनाना पड़ेगा अपने माइंड में कि आने वाला टाइम मेरा कहां से कहां लेके जाना है। तो ऐसे अपने कुछ ना कुछ इनकम के अलग अलग सोर्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू इनकम के अलग अलग सोर्स बना लोगे, तो आपने आने वाला टाइम आपका अच्छा हो जाएगा। आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसकी अधिक टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। उसको कोई टेंशन नहीं रहती है फिर लाइफ की, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। क्योंकि पैसा कम से कम 90% टेंशनों को खत्म कर देता है। ये है लाइफ की सच्चाई दोस्तों। जो वो पैसा है, अरे पैसा तो कुछ नहीं है, हाथ की मैल है, तो उनसे पूछना उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है एक बार, तो अपने आप से सच्चाई बता देंगे। तो आपने आज से ही डिसीजन लेना है कि मैं नौकरी के साथ साथ एक इनकम और जनरेट करूंगा अपनी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारे एक मोटिवेशन बढ़े और हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट में जरूर डाल देना।